हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। फ्रेंड्स, आज का ये वीडियो स्पेशल होने वाला है क्योंकि इस वीडियो को अगर आपने फुल वॉच कर लिया और चीज़ों को अच्छे से ध्यान दे दिया तो 8 नंबर ईवीएस के पोर्शन में आपके यहीं से इस वीडियो से पक्के हो जाएंगे। क्योंकि इस वीडियो में मैंने क्लास 5th की जो एनसीईआरटी बुक है आपकी, उससे मेन टॉपिक लिए हैं, डायरेक्ट आपकी कटिंग ली है। तो देखेंगे, वीडियो को शुरू करेंगे। तो पहला टॉपिक दोस्तों आपका है स्लॉथ। अब स्लॉथ के बारे में कई बार दोस्तों पूछा जाता है, खूब बड़े बड़े स्टेटमेंट सीटेट में दिए गए होते हैं। तो अगर आप इस टॉपिक को बस इतना ही टॉपिक पढ़ लेंगे तो आपका स्लॉथ का क्वेश्चन गलत नहीं होगा। तो दोस्तों स्लॉथ की क्वालिटी क्या होती है देखेंगे। स्लॉथ ये भालू जैसे दिखते हैं। कैसे दोस्तों दिखते हैं? भालू जैसे दिखते हैं, पर भालू होते नहीं है। ये दिन के करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे सिर लटक कर यानी लटका कर मस्ती से सोते हैं। ये जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाकर पलते हैं, इसलिए इन्हें कहीं और जाने की जरूरत ही नहीं पड़ती। यानी जिस पेड़ पर रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं, उसी पे मौज से रहते हैं। जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते तभी वे दूसरे पेड़ पर या पास में जो पेड़ होता है उस पर जाते हैं। लगभग 40 वर्ष के अपने पूरे जीवन काल में, यानी अब आपसे सीटेट में पूछा जाता है स्लॉथ का जीवन काल तो 40 वर्ष का होता है। मुश्किल से 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। देखिए कितना सहनसा जीव है, ठीक है ना, कहते हैं सहनसा, तो कितना बेहतरीन जीव है, तकलीफ उठाते हैं बेचारे, ठीक है। ये सप्ताह में एक बार ही शौच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। इससे बाहर आपका स्लॉथ से रिलेटेड जानकारी नहीं आएगी। तो स्लॉथ के बारे में ये जानकारी हो गई। अगला टॉपिक जो आपसे पूछा जाता है एग्जाम में, बार बार पूछा जाता है, वो क्या है? बाघ यानी टाइगर। दोस्तों टाइगर के बारे में देखेंगे। सबसे पहली बात जो है वो ये है कि बाघ अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। एनसीईआरटी में पूरा आपका एनसीईआरटी से मैंने लिया है, वो उसमें ये आपका लिखा है, ठीक है। ये कटिंग एनसीईआरटी की है। अगला क्या है? बाघ की मूंछें हवा में हुए कंपन को भांप लेती हैं और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति का पता चल जाता है। ये मूंछें जो है, ये मूंछें बड़ी काम की हैं। बाघ की नत्थूलाल की मूंछें हैं, है ना। तो दोस्तों ये मूंछें बहुत काम की हैं। ये शिकार, जो बाघ शिकार करता उसमें मदद करती हैं और अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी बाघ की मदद करती हैं। इतनी काम की मूंछें हैं, ठीक है। इनका इलाका दोस्तों कई किलोमीटर बड़ा होता है। ये यूरिन से अपने इलाके का निर्धारण करते हैं, ठीक है। ये आपका बाघ के बारे में तीसरी जानकारी हो गई, दूसरी ये थी। फिर चौथी जानकारी जो है दोस्तों वो क्या है? बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज बदलता है। गुस्से में अलग आवाज निकालता है और अपनी साथी को अगर बुलाना हो, और वैसे भी साथी को प्यार से ही बुलाया जाता है, तो दोस्तों बाघिन को बुलाना हो तो अलग प्यारी सी आवाज निकालता है, ठीक है। और बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है। कितने किलोमीटर? 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है। तो ये थी आपके टाइगर के बारे में जानकारी जो पूछी जाती है एग्जाम में। अगला आपका वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डाल लीजिएगा, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, जो बर्ड से रिलेटेड पूछा जाता है और ये हर एग्जाम में आता है। क्या दोस्तों जानकारी आती है? देखेंगे क्या जानकारी आती है आपकी। चीलबाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज्यादा दूर से देख पाते हैं। अब कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कौन से पक्षी इनमें से हमसे 4 गुना ज्यादा देखते हैं, तो आपका चीलबाज और गिद्ध लगाइएगा, ठीक है। अब क्या है? वही चीज, जिस चीज को हम 2 मीटर की दूरी से दिखाई हमें पड़ती है, वही चीज ये लोग क्या है 8 मीटर की दूरी से देख लेते हैं। अब ऊपर से चील, दोस्तों ये चील है, देखिए इसकी दृष्टि बहुत बहुत दूरदर्शी होता है, यूं कहे, ठीक है। क्योंकि ये आपका 2 किलोमीटर, 1 से 2 किलोमीटर ऊंचाई से ही चीज को नीचे जमीन में देख लेता है। ये देखिए बच्चा यहां से रोटी खा रहा है या कुछ खा रहा है, उसको ये यहां से देख रहा है। ये दूरी कम से कम 1 से 2 किलोमीटर ऊंचाई की होगी, वहां से देख लेता है। अब जो अगला आपका टॉपिक बहुत एग्जाम में पूछा जाता है, इसी में आपका दिया गया है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं। तो दोस्तों दिन में जो जानवर जागते हैं वो कुछ ही रंग देख पाते हैं, लेकिन रात में जागने वाले जानवर हर चीज को सफेद और काली ही देखते हैं। ये आपसे कई बार पूछा गया कि रात में जागने वाले जानवर जो चीजों को है किस रंग में देखते हैं, तो काली ही और सफेद यानी ब्लैक एंड व्हाइट ही देखते हैं। तो ये आपका बर्ड से रिलेटेड आपका टॉपिक हो गया। अगला दोस्तों क्या है? अगला देखेंगे क्या कह रहा है। अभी और है आपका मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज बची है। अब बताइए किसी ऐसे पक्षी का नाम लिखो जिसकी आंखें सामने की तरफ होती। हजारों बार पूछा गया दोस्तों किसकी आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं, तो आउल याद रखिएगा, उल्लू, ठीक है। उल्लू की आंखें मानव की तरह सामने की ओर होती हैं। अब आपको बताना है ज्यादातर पक्षियों, हाँ आपसे एक और चीज पूछता है कि तुमने देखा होगा कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज्यादा हिलाते हैं, जानते हो क्यों?
क्योंकि बहुत बार पूछा गया आंखों की पुतली उनकी घूम नहीं सकती, इसलिए वे गर्दन घुमाकर ही चीजों को, आसपास की चीजों को देखते हैं। क्या दोस्तों, पक्षियों की पुतली नहीं घूम सकती है? एक चीज वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट मैं इस वीडियो में करवा रहा हूं और शायद मेरा सबसे दिली, सबसे प्यारा सा वीडियो भी है ये। अगला दोस्तों टॉपिक क्या है? रेशम का कीड़ा। बहुत वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट डालिएगा। इसकी क्वालिटी क्या होती है? कहता है मैं रेशम का कीड़ा हूं, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से ही पहचान लेता हूं। अब सीटेट के एग्जाम में क्या पूछा जाता है? कौन सा जीव या कौन सा कीड़ा अपनी मादा को कई किलोमीटर की दूरी से ही पहचान लेता? तो आपको लगाना है क्या? रेशम का कीड़ा। ये भाई साहब है, ठीक है। तो इसमें 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दोस्तों, अगला क्वेश्चन स्नैक्स से, अगला टॉपिक जो है स्नैक्स से रिलेटेड है। 1 नंबर में ये भी आपका पक्का पूछा जाएगा। 1 से 2 भी हो सकते हैं लेकिन 0 नहीं होंगे। क्या है? स्नैक। अब इससे रिलेटेड एक जानकारी, सपेरे जो होते हैं उन्हें कालबेलिया भी बोला जाता है, ये याद रखिएगा। तो दोस्तों ये तो रही सपेरों की बात। अब देखिएगा, क्या तुम जानते हो कि हमारे देश में पाए जाने वाले सांपों में से केवल 4 टाइप के ही सांप जहरीले होते हैं। ये कौन से हैं? नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ठीक है, ये 4 नाम हैं, नाग, करैत, दुबैया और अफाई। ये 4 प्रकार के जो सांप हैं वो बहुत ही जहरीले सांप हमारे देश में पाए जाते हैं। अब देखिएगा, अब कभी कभी आपसे पूछा जाता है सांप के कितने दांत होते हैं, तो इसी में दिया गया है उसके 2 खोखले जहर वाले दांतों से। ठीक है, इस प्रकार से लिखा गया। तो कितने खोखले दांत होते हैं दोस्तों? 2 खोखले दांत सांप के होते हैं। और याद रखिएगा, इसके जो जब सांप काटता है तो जो उसका एंटी मेडिसिन बनाई जाती है, मतलब सांप काटने से सही करने की दवाई वो सांप के जहर से ही बनाई जाती है, ये भी याद रखिएगा। तो ये रही आपके सांप के बारे में जानकारी। यहां से आपका 1 से 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाना है। दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा अगर हो सके आपसे तो। डाइजेस्टिंग टाइम, आपका डाइजेस्ट टाइम, ठीक है, पाचन समय। अब कुछ चीजें होती हैं जिनके पचने में समय लगता है। कितना समय लगता है? 1 नंबर में क्वेश्चन आपका निश्चित आएगा। ठीक है, क्या है दोस्तों? कच्चा दूध देखेंगे कितनी देर में पेट में पचता है? 2 घंटे 15 मिनट में आना है आपका, इसमें से 1 जरूर आएगा। उबला दूध की बात करें तो 2 घंटे में पचता है। पूरी तरह अगर उबला अंडा है तो वो 3.5 यानी 3 घंटे 30 मिनट में पचेगा। और अगर कम उबला अंडा है तो 3 घंटे लग जाते हैं उसे पचने में। कच्चा अंडा या फेटा हुआ 2 घंटे में पच जाता है, और कच्चा अंडा जो है, कच्चा फेटा हुआ अंडा 2 घंटे में, और कच्चा जो अंडा है वो 1.5 घंटे में पेट में क्या होता है? पच जाता है। तो पाचन समय से रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका 1 नंबर का यही पक्का हो गया। इसलिए मैंने कहा था 8 से कम नहीं होगा, 8 से ज्यादा हो जाएगा। एक क्वेश्चन यहां से जरूर आएगा, कौन कहां से आया। ठीक है, कौन कहां से आया। अब इसमें से आपसे कभी कभार पूछ लिया जाता कि मिर्च जो है कहां से आई, गोभी मटर कहां से आई। तो एनसीईआरटी में एक कविता टाइप की दी गई है, कौन कहां से आया। ठीक है, आलू मिर्ची चाय जी नाम से एक कविता दी गई है। उसमें जो मेन चीज है मैं आपको बताता हूं। यहां देखिएगा, आपका लिखा है दक्षिण अमेरिकी मिर्ची रानी। तो मिर्च दोस्तों कहां से आई? दक्षिण अमेरिका से आई। ठीक है, मसालों की है पटरानी, मूंगफली आलू अमरूद धूम मचाते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्ची चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की। भिंडी कहाँ की है दोस्तों? अफ्रीका की। भूरी भूरी कॉफी भी, कॉफी भी अफ्रीका की है और भिंडी भी। यहां से देखिएगा लिखा है नक्शे में यूरोप किधर, वहीं से आए गोभी मटर। गोभी मटर कहां से आए? यूरोप से आए। ठीक है, फिर लिखा है चली चीन से सोयाबीन। यहां पे देखिएगा चली चीन से सोयाबीन। पूछा जाता है आपसे सोयाबीन कहां से आई? तो चीन से। ठीक है, पहुंची अमेरिका बजाती बीन, घूम घाम लौटी अपने देश, उसमें है को गुड़ कई विशेष। ठीक है, अब ये यहां से लिखा है, और फिर लिखा है बैंगन मूली सेम करेला आम संतरा बेर और केला, पालक परवल टिंडा मेथी हैं भाई बहन ये सब देसी। ठीक है, ये सब क्या है दोस्तों? यहां से जितनी सब्जियां दी गई हैं वो सब हमारी स्वदेशी प्रजातियां हैं। तो आपसे पूछा जा सकता है बैंगन कहाँ का है या आपका सेम कहाँ से आई, तो ये हमारी देसी प्रजातियां हैं। अगर आपसे गोभी मटर पूछेगा तो आप यूरोप बताएंगे, मिर्ची पूछेगा तो दक्षिण अमेरिका बताएंगे, और भिंडी और कॉफ़ी अगर पूछ लेगा एग्जाम में तो आप अफ्रीका बताएंगे। ठीक है, तो ये सारी जानकारी हो गई। अगला जो टॉपिक पूछा जाता है निपैंथिस से रिलेटेड पूछा जाता है। एक प्रकार का इंसेक्टिवर्स प्लांट आपका है। ठीक है, अब देखिएगा ये क्या होता है। ये एक प्रकार का प्लांट है, शिकारी पौधा है जिसे इंसेक्टिवर्स प्लांट बोलते हैं इंग्लिश में।
अब देखिएगा इसकी विशेषता क्या है। कुछ ऐसे पौधे भी होते हैं जो चूहों, मेंढकों, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें निपैंथिस सबसे ज़्यादा मशहूर है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये आपका निपैंथिस है। ठीक है, यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया में पाया जाता है। भारत के अंदर अगर बात करें मेरे दोस्तों, तो भारत के अंदर मेघालय राज्य में पाया जाता है। याद रखिएगा, भारत में कहाँ? मेघालय में पाया जाता है। इससे बाहर आपका पेपर नहीं जाने वाला है। मेघालय में, भारत में पाया जाता है। घटपर्णी पौधा भी इसको कहते हैं, क्योंकि इसका जो आकार होता है वो घड़े या सुराही टाइप का होता है। ये बात याद रखिएगा। अब इसमें होता क्या, यहाँ पे दोस्तों, यहाँ से बहुत ज़्यादा खुशबू निकलती है। तो जैसे ये कीड़े हैं तो ये सोचते हैं कुछ अच्छी चीज़ है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, कुछ बन रहा है, और जैसे ही ये यहाँ खुशबू सूंघने के लिए आते हैं, ये आपकी जो लगी है ना, ढक्कन ऊपर लगा है, ये खटाक से बंद हो जाता है और फिर ये जिंदगी भर खुशबू ही सूंघते रहते हैं। तो ये क्या है, आपका एक प्रकार का इंसेक्टिवर्स प्लांट है। इससे जो क्वेश्चन बनेगा आपका, वो बनेगा भारत में कहाँ पाया जाता है? मेघालय में। और विदेश की बात करें, फॉरेन की, तो ऑस्ट्रेलिया और इंडोनेशिया में पाया जाता है। इंसेक्टिवर्स प्लांट है। ठीक है, तो ये आपका निपैंथिस तैयार हो गया। अगला क्या? वेलक्रो। वेलक्रो कौन सी प्रॉब्लम है भैया? वेलक्रो से संबंधित देख लेंगे। वेलक्रो क्या है? जो हम कभी क्या, बहुत बार आपने आपके जूतों पे लगा होता, पर्स में लगा होता, जिसको खोलने से चर चर की आवाज आती है ना, वो आपका वेलक्रो होता है। यह घटना 1948 की है। इससे रिलेटेड चीजों को पढ़ लेंगे। एक दिन जॉर्ज मेस्ट्रल अपने कुत्ते के साथ शहर से लौटे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका देखकर वे हैरान रह गए। झट माइक्रोस्कोप निकाला। बीजों को बारीकी से देखने के लिए बीजों में छोटे छोटे हुक थे। इनकी मदद से बीज कपड़े के रेशों पर अटक गए थे। यह देखकर मेस्टल को आइडिया आया वेलक्रो बनाने का। वेलक्रो से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर की आवाज होती। देखिएगा, तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि में इसका इस्तेमाल देखा होगा। अब भैया ये थे कहाँ के? ये स्विट्जरलैंड के थे। ठीक है, ये तो वेलक्रो का आइडिया कहाँ से आया दोस्तों? स्विट्जरलैंड से आया है, ये याद रखिएगा। ठीक है, ये आपका वेलक्रो यहाँ पे लगा है, देखिए ये वेलक्रो होता है। ठीक है, तो इसके बारे में आप जान गए। अगला टॉपिक है मृत सागर, डेड सी। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन आपका पक्का है। क्या है दोस्तों? सबसे ज्यादा नमक अगर कहीं पाया जाता है तो आपके डेड सी में पाया जाता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। देखिए लिखा है, इतना नमकीन कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक होता है। क्या इतना नमकीन पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मजे की बात तो यह है, अमृत सागर में हम ऐसे तैर सकते हैं जैसे हम आराम से लेटे हों, डूबते नहीं, क्योंकि लवड़ता बहुत है। कितनी? 1 लीटर में 300 ग्राम नमक ऐसे ही पा जाओगे। ठीक है, चले जाना वहां नमक ले आना। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। अब बताइए, यहां से दोस्तों अगर आप यहां तक वीडियो देखते आए, बहुत प्यारी सी चीज लिखी है। ठीक है, क्या प्यारी सी चीज है? यहां 1 नंबर में क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, नींबू पानी में क्यों तैरता है? तो दोस्तों क्या हो जाएगा, नींबू जो नमक का पानी होता है उसमें ज्यादा तैरता है। याद है नींबू को तुमने नमक के पानी में तैराया था। क्यों तैरता है? क्योंकि पानी, जिस पानी में नमक होगा ना, लवणता अधिक होगी, उसमें नींबू तैरेगा, पक्का है। ठीक है, आप देख लीजिएगा। तो यहां से क्या हो जाएगा आपका 1 नंबर, यहां से भी पक्का होगा। सीटेट में कई बार पूछा गया नींबू जो है किस पानी में तैरेगा। ठीक है, तो लवण वाले यानी जिसमें लवणता होगी, नमकीन पानी में तैरेगा। ठीक, तो ये डेड सी, हाँ अगर बात करें तो है कहां? इजराइल दोस्तों, याद रखिएगा कहां? इजराइल में है ये आपका डेड सी। ठीक है, अगला देखेंगे टॉपिक। अगला टॉपिक दोस्तों, गांधी जी की दांडी यात्रा। अब ये भी नमक से ही रिलेटेड है। ठीक है, क्या है? अब इसमें जो मेन चीज पूछी जाती है वो पूछी जाती है, यह यात्रा हुई कब थी? 1930 में हुई थी, याद रखिएगा। ठीक है, पहली चीज, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज। फिर दोस्तों दूसरी चीज जो है वो, वैसे तो सारा आपका ये कटिंग ही इंपॉर्टेंट है। क्या है इसमें पढ़ लेंगे थोड़ा। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेजों ने आम लोगों पर नमक बनाने पर रोक लगाई हुई थी। ऊपर से नमक पर भारी टैक्स लगा दिया था, इसलिए गांधी जी को ये यात्रा करनी पड़ी। ये चीज़ इसमें दी गई है। ठीक है, इस कानून से तो लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ, नमक जैसी चीज के बिना कैसे गुजारा हो? नमक, हम जानते हैं कि नमक के बगैर कुछ नहीं हो सकता है ना। खाना खाओ तो नमक आपका बहुत यूज होता है नमक का। ठीक है, लोगों को मजबूरी में दुकानों से महंगा नमक खरीदना पड़ता था। गांधी जी इस बात से नाराज हुए। उन्होंने दोस्तों दांडी यात्रा की, और ये यात्रा जहां से शुरू हुई, बहुत बार पूछा जाता है, अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तट तक एक लंबी यात्रा इन्होंने की। कहां से शुरू हुई? अहमदाबाद से दांडी। ठीक है,
लिखा है समुद्र के पानी को जमीन पर क्यारियों में भर दिया जाता, तेज धूप में पानी सूख जाता है और नमक के ढेर वहीं रह जाते हैं। तो ये थी गांधी जी की दांडी यात्रा नमक कर के विरोध में। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। अगला जितना 5th क्लास की एनसीईआरटी की मोस्ट चीजें हैं वो मैं कल आपको अगले वीडियो में देने वाला हूं। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक बार पुनः कह रहा हूं, जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।